वनपाल 259 पदों पे, वन रक्षक 483 पदों पे जो भर्ती 2025 में निकली है, उसका विस्तृत सिलेबस क्या है हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसी के साथ साथ इसका पैटर्न क्या होने वाला है, इसमें कितने क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, और इसी के साथ इसकी नेगेटिव मार्किंग और इसमें टोटल टाइम कितना मिलेगा, और क्या हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा वन रक्षक और वनपाल के लिए, या एक ही पढ़ाई करके दोनों हम पोस्ट को टारगेट कर सकते हैं, क्या एक ही व्यक्ति दोनों फॉर्म भर सकता है, और इसी के साथ साथ क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, डीप एनालिसिस करेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही नई नई इंफॉर्मेशन के लिए, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दें। चलिए, तो यदि मैं बात करूं सबसे पहले, तो जैसा कि आप सबको पता है, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है कि वनपाल यानी 259 पदों पे भर्ती और वन रक्षक 483 पदों पे। अभी टीएसपी नॉन टीएसपी की घोषणा नहीं हुई है कि कितने पदों पे है। ये पदों की संख्या निश्चित रूप से बढ़ेगी, तो पदों पे मत जाइए आप। पिछली वैकेंसीज में भी पद बहुत बार बढ़े थे, ठीक है। उम्र आपको पता है, वनपाल के लिए 18 से 40 है, वन रक्षक के लिए 18 से 24 है, और सर्वेयर एक नई पोस्ट है, 18 से 40 साल है। वनपाल के लिए सीईटी मांगा गया है, वन रक्षक के लिए 10th पास मांगा गया है, यानी और इसी के साथ सर्वेयर की बात करूं तो इसमें 12th प्लस आईटी या आईटीआई डिग्री मांगी गई है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारा है। पे मैट्रिक्स सबसे अच्छी जो पोस्ट है पेमेंट के हिसाब से, तो वो आपकी वनपाल है L8, उसके बाद सर्वेयर है, और सबसे कम आपका वन रक्षक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधा सिलेबस पे। सिलेबस की यदि मैं बात करूं, उससे पहले यदि मैं बात करूं तो यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल और 4th ग्रेड की टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर रखी है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके। एक एक टेस्ट फ्री कर रखा है, वहां पे आप टेस्ट का स्तर जान सकते हैं। जब तक एग्जाम नहीं होता तब तक ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा। फोन नंबर लिखे हुए हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है एप्लीकेशन पे। 69 टेस्ट सीरीज है टोटल 69 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर, इसी के साथ साथ कंप्यूटर का प्रारंभिक परिचय, इनपुट आउटपुट, तो ये सारा का सारा हमने टॉपिक वाइज कर रखा है। 69 टॉपिक्स हैं, 69 टेस्ट सीरीज हैं टॉपिक वाइज, और 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, 2000 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। इसी तरह से हमने टेस्ट सीरीज राजस्थान की भी लॉन्च कर रखी है। आपको लगभग 50 क्वेश्चंस मिलेंगे, टोटल 50 टेस्ट मिलेंगे, क्वेश्चन नहीं 50 टेस्ट मिलेंगे इसमें, और 50 टेस्ट के साथ साथ इसमें आपको इन टेस्टों में 2000 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, ठीक है। और विद एक्सप्लेनेशन, कैसे एक्सप्लेनेशन होगा, ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन। जैसे जीके का टेस्ट आपके दे रखा है एप्लीकेशन में, कोई भी क्वेश्चन है इसका आंसर नीचे दे रखा है, ठीक है। लास्ट में जब सबमिट करेंगे तब आपको आंसर दिखेगा, और लास्ट में आपका एनालिसिस होगा, कितना आपने सही किया, कितना गलत किया, राजस्थान में रैंकिंग क्या है आपकी, और आपने तुक्का लगाया तो एक्यूरेसी रेट क्या है, वो भी सारा का सारा आपको पता चलने वाला है। इसी के साथ साथ कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है। कंप्यूटर की टेस्ट सीरीज जिसमें 69 टेस्ट हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। जैसे ही आप कहेंगे कि ये चीज गलत है, तो तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन गलत है और कौन सा क्वेश्चन का आंसर सही है। लास्ट में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलेगा, और इसमें 25 मिक्स टेस्ट भी हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। इंग्लिश का बैच भी हमने लॉन्च कर रखा है। यदि जिसको इंग्लिश पढ़नी है राजस्थान के लिए, राजस्थान में जिस भी एग्जाम के लिए इंग्लिश आती है, सबके लिए ये बैच हमने लॉन्च कर रखा है। अभी लाइव चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके। 13 चैप्टर्स हैं इसमें, वोकैब भी होगा, कॉम्प्रिहेंशन भी होगा, ग्रामर भी होगा, लाइव क्लासेज हैं, डिजिटल नोट्स हैं, और अभी टेंस, इसमें सीक्वेंस ऑफ टेंस चल रहा है। टेंस कंप्लीट हो गया है, सीक्वेंस ऑफ टेंस चल रहा है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैथ्स की बात करूं, जो कि मैथ्स आपको बहुत हार्ड लगती है, तो कभी कोई भी एग्जाम देना है आपको स्टेट लेवल का, तो मैथ्स का कोर्स आपके सामने अवेलेबल है। टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है मैथ्स की, जिसमें आपके 12 टॉपिक्स हैं। संख्या पद्धति, एचसीएफ, एलसीएम, प्रतिशत, प्रॉफिट लाभ, बट्टा और साधारण ब्याज, जो कि आपके वन रक्षक और वनपाल में हैं। तो 12 टॉपिक्स हैं, और टोटल आपके 1200 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो विद सॉल्यूशन, तो आप जाके देख सकते हैं। और एक एक टॉपिक में एक से ज्यादा टेस्ट है, तो हमेशा आपको नए नए टेस्ट देखने को मिलेंगे, हमेशा आपको नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बार बार रिपीट नहीं होंगे क्वेश्चंस। और एप्लीकेशन हमारा आपको पता ही है, एप्लीकेशन हमारा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम चैनल पे है। वीडियो के नीचे दोनों दे रखा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सिलेबस के बारे में। पहले हम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट का पैटर्न क्या है। तो विज्ञान, गणित और राजस्थान, ये लगभग आप ये मान के चलिए कि वनपाल और वन रक्षक का जो पैटर्न है परीक्षा का, वो सेम ही है। लिखित परीक्षा का पैटर्न सेम है। आप टोटल लगभग आप ये मान के चलिए 15 क्वेश्चंस आएंगे टोटल।
ये सारा मैं जो बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे, जो 2020 की भर्ती थी, 2022 में परीक्षा हुई थी, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं कि विज्ञान गणित और राजस्थान करंट, करंट भी राजस्थान का ही आएगा। तो 12 लगभग आप ये मान के चलिए 15-15 क्वेश्चंस इन तीनों से पूछे जाएंगे, और बाकी जो है आपका ये 55 क्वेश्चंस आपके राजस्थान से रिलेटेड होंगे। राजस्थान जीके आ जाएगा इसमें, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर आ जाएगा इसमें, राजस्थान इसमें जियोग्राफी आ जाएगी, ठीक है, इसमें पॉलिटी आ जाएगी। तो अब इनमें क्या क्या आएगा हम ये डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हो गया वनपाल का। वन रक्षक का भी सेम ही है, वन रक्षक का भी सेम ही है, विज्ञान गणित राजस्थान करंट अफेयर, वही 15-15 क्वेश्चंस तीनों में, लगभग आप ये मान के चलिए 45 क्वेश्चंस इसमें से। इसी के साथ बाकी जो बच गए 55 क्वेश्चंस, वो कला संस्कृति के 20, भूगोल के 14, इतिहास में 15। तो सबसे ज्यादा जो है राजस्थान की बात करूं तो कला संस्कृति से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इतिहास और भूगोल से बराबर है लगभग लगभग, फिर राजनीतिक और प्रशासनिक से। तो ये इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल और इतिहास, ये काफी क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। और यदि मैं इसमें वन रक्षक में देखूं, वनपाल में देखूं, वो तो वन रक्षक था, वनपाल में देखूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो है वो भूगोल से पूछे जा रहे हैं, फिर इतिहास से पूछा जा रहा है, फिर कला संस्कृति से। तो ये ऊपर नीचे होता रहेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इससे ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 55 क्वेश्चंस तो राजस्थान से रिलेटेड आएंगे, और बाकी के जो है विज्ञान गणित और राजस्थान करंट अफेयर से आएंगे। अब इसमें क्या पढ़ना है मैं आपको बताना चाहता हूं। विज्ञान की बात यदि मैं करूं तो इसमें 15 क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको क्या पढ़ना है, वनपाल और वन रक्षक दोनों के लिए सिलेबस लगभग लगभग 99% सेम है, ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो आप एक साथ तैयारी दोनों की कर सकते हैं, और एक ही विद्यार्थी दोनों फॉर्म भर सकता है। दोनों की परीक्षाएं अलग अलग डेट पे होंगी, ठीक। जैव और पादप उत्पाद है ना, हल्दी पौधे के किस भाग से पाई जाती है, अदरक पौधे के किस भाग से पाई जाती है, आलू पौधे के किस भाग से। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस, पादप उत्पाद या जीव उत्पाद, ऊन हो गया आपका, अंडे हो गए, इस प्रकार से। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, वायुमंडल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, कार्बन का स्थिरीकरण होता है, ऑक्सीजन का स्थिरीकरण, तो किस माध्यम से होता है, यानी ये बेसिकली ये आपका आ गया जैव पारिस्थितिकी मंडल से, पारिस्थितिकी तंत्र से ये टॉपिक आ गया आपका। दैनिक जीवन में रसायन, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, ब्लीचिंग पाउडर, लाल दवा, ये फिटकरी, ये सारे दैनिक जीवन में रसायन, उनके रासायनिक सूत्र और इनका उपयोग। विटामिन, विटामिन कौन कौन सी होती हैं, उनका रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है, उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं। तत्व, यौगिक, धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु, इनका उपयोग। चुंबक और विद्युत चुंबक के क्वेश्चंस आते हैं, चुंबक भी आता है, और जब हम उसको इलेक्ट्रिक लगा देते हैं किसी भी लोहे में तो विद्युत चुंबक की तरह बिहेव करता है। तो विद्युत चुंबक से भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे परिनालिका है ना, परिनालिका, तो इसमें जो विद्युत धारा की प्रवाह है, विद्युत धारा की दिशा है, वो किस दिशा में होगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। वायुमंडलीय परतें, वायुमंडल की कितनी परतें हैं, ठीक है, किस परत में क्या होता है, क्या खास बात होती है, कितनी ऊंचाई तक होता है। आवर्त सारणी ध्यान रखनी है आपको, SPDF जो ब्लॉक होते हैं आवर्त सारणी में, वो ध्यान रखने हैं आपको। इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो S में कितने भरे जाएंगे, P में कितने भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरने वाली बात भी पूछी गई है कई क्वेश्चंस में। हार्मोन्स के बारे में, कौन सा हार्मोन क्या काम करता है, किसकी कमी से क्या रोग हो जाता है। विद्युत धारा, ये तो विद्युत चुंबक था, ये है विद्युत धारा, एम्पियर, वोल्ट, विभव, विभवांतर, धारा की दिशा, ये सारा का सारा विद्युत धारा में आएगा, ठीक है। बल, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का, ठीक है। बल की बात करूं तो बल, और इसमें फोर्स आ जाएगा, फोर्स, इसकी विमा क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, ये सारा। पादप में जनन, पादपों में कायिक जनन होता है, मुकुलन होता है, विखंडन होता है, तो ये पादपों में जनन की कई विधियां होती हैं, वो ध्यान आपको इसमें पूछा जाता है। साबुन और अपमार्जक, साबुन और डिटर्जेंट जो होता है उसके बारे में ध्यान रखना है आपको। अम्ल और क्षार, इसके बारे में आपको। ऑक्सीकरण अपचयन, इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। तंतु और रेशे, ठीक है, ये भी पढ़ना है। मेंडल की आनुवंशिकता के नियम, जो भी मेंडल ने बनाए थे आनुवंशिकता के नियम, वो सारे के सारे आपको पढ़ के जाने हैं। प्रकाश, इसमें अपवर्तन आ जाएगा, परावर्तन आ जाएगा, इसमें व्यतिकरण आ जाएगा, विवर्तन आ जाएगा, ठीक है, इसमें प्रकाश के सारे आ जाएंगे, ठीक है। रोग और पशु रोग, रोग संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, मानव वाले भी और पशुओं वाले भी। लंपी बीमारी,
किस में पाई जाती है? पशुओं में पाई जाती है ना। तो इस प्रकार से पशु रोग। ईंधन और दहन, हम ईंधन के रूप में एलपीजी लेते हैं, तो एलपीजी में क्या क्या होता है? इसी तरीके से कोयला है तो कोयला 4 प्रकार का होता है, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, बिटुमेनी और पीट। सबसे बढ़िया कौन सा होता है? तो ये ईंधन, ईंधन दक्षता क्या होती है, ऊष्मीय मान क्या होता है, ये सारे आपको ध्यान रखने। परमाणु, परमाणु की खोज, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, ये सारा का सारा खोज करता कौन है? और इसी के साथ साथ परमाणु क्रमांक क्या होता है, ठीक है। समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं, आइसोटोप्स, आइसोन्यूट्रॉनिक, ये सब क्या होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है। मीटर और मापन, मीटर और मापन का मतलब है कि मान लो उपकरण है और क्या नापता है। जैसे फेदोमीटर जो है वो समुद्र की गहराई नापता है, वोल्ट मीटर विभव नापता है। तो इस प्रकार से जो मीटर्स होते हैं वो आपके और किस काम आते हैं, ये ध्यान रखना है, याद रखना है। इकाई, मात्रक और विमा, यानी किसी भी चीज की जैसे बल की इकाई क्या होती है, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, ये MLT करके होता है विमा इसकी, ठीक है। तो बल का जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा M0 L1 T-2, सॉरी M1 T-2, ठीक है। तो ये M1 L1 T-2, तो ये आपकी बल की विमा हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ऐसे ही विलियन हो गया, तो विलियन, तनु विलियन, सांद्र विलियन, विलियन के भी कई प्रकार होते हैं, कोलाइडी विलियन। तो ये विलियन आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद वेग और त्वरण, वेग और त्वरण में क्या फर्क है, इनकी विमाएं क्या होती हैं, इनके मात्रक क्या होते हैं, वो भी। कार्य और ऊर्जा, इन दोनों में अंतर क्या होता है, इनका सूत्र क्या होता है। न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स मतलब कोई संख्या वाले प्रश्न आ सकते हैं। पोषण, पोषण यानी कि हमारे बॉडी में जो भी पोषण हो रहा है, विटामिन का, खनिज लवण का, प्रोटीन का, वसा का, इसका पाचन कैसे होता है और इनका अवशोषण कैसे होता है, ये सारा का पाचन का, ये सारा पोषण में हो गया। और किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। लेंस और दर्पण, लेंस और दर्पण, दर्पण अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस क्या होता है, आंख में कौन सा लेंस लगा होता है, ये सारी की सारी चीजें। कोशिका और कोशिका विभाजन, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और मानव जनन, तो ये आपको विज्ञान में पढ़ के जाना है, ठीक है। ये सिलेबस है साइंस का। इसमें कुछ भाग तो केमिस्ट्री है, कुछ भाग है इसमें बायो, और कुछ भाग है इसमें फिजिक्स। इसके बाद गणित की बात करूं तो गणित में आपके 15 क्वेश्चंस लगभग अप्रोक्स यही पूछे जाते हैं, और गणित अच्छी खासी पूछी जाती है, विज्ञान भी पूछी जाती है और गणित भी पूछी जाती है। समय कार्य, समय कार्य से क्वेश्चन आता है आपका। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आता है। प्रायिकता से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिक्के को उछालते हैं, बताओ चित्त या पट आने की प्रायिकता क्या है, या 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो चित्त या पट आने की प्रायिकता कितनी है। माध्य, माध्यिका और बहुलक, इनसे क्वेश्चन बना हुआ है। आयु से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मिश्रण पढ़ के जाना है आपको। संख्या पद्धति आपको पढ़ के जाना है। नंबर सिस्टम, वृत्त, नावधारा, समीकरण, ये सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। वर्गमूल, प्रतिशत, अनुपात, औसत, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ये वनपाल और वनरक्षक दोनों के लिए सेम है। कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, रेलगाड़ी, बेलन और HCF LCM, यानी कि लघुत्तम और महत्तम। ये टोटल ये टॉपिक्स हैं आपको, ये जो पढ़ के जाने हैं। ये बीज गणित का है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो है ये बीज गणित का है। तो इसमें बीज गणित भी है, अंक गणित भी है, और सॉरी ये तो रेखा गणित है, रेखा गणित, अंक गणित और ये बीज गणित, तो तीनों ही इसमें टॉपिक हैं अवेलेबल। इसके बाद करंट की बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान करंट जैसा कि मैं भी पढ़ा रहा हूं, जनवरी से दिसंबर से स्टार्ट किया है मैंने, दिसंबर 2024 से, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यहां तक मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। और मई, अब जून जो बाकी है वो पढ़ाऊंगा। तो वो आप देखते रहें, इसी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है टॉपिक वाइज। और जो भी मैं करंट पढ़ा रहा हूं उसकी जो PDF है वो एप्लीकेशन पे मिलेगी आपको, फ्री कंटेंट सेक्शन में जाके। टॉपिक वाइज, सीरियल वाइज, मंथ वाइज पूरा सिलेबस करवा रखा है मैंने, तो आप देखते रहें उसको। लगभग एग्जाम होने से पहले तक मैं सारा करंट करवा दूंगा। कार्यक्रम और अभियान, योजना, खनिज खोज दिवस, पुरस्कार, बाह्य सहायता से कौन सी, राजस्थान में बाह्य सहायता से कौन सी योजना, जिका की सहायता से कौन सी योजना चल रही है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से कौन सी योजना चल रही है, ADB की सहायता से कौन सी योजना चल रही है ना, या कोई MOU साइन हुआ है किसी भी देश का राजस्थान से, स्टेट से, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। बजट में इंपॉर्टेंट घोषणा क्या हुई थी, नियुक्तियां कौन
कौन कौन सी अभी हुई हैं जो चर्चित हैं, उद्घाटन, सम्मेलन, उत्सव कहाँ आयोजित हुए हैं, ये करंट में पूछा जाता है। चर्चित व्यक्तित्व 2000 की जनगणना से क्वेश्चन पक्का है। इसी के साथ पशुगणना से क्वेश्चन आता है, और फिर वन रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है, रैंक से क्वेश्चन आता है, खिलाड़ी से क्वेश्चन आता है। तो ये करंट का है। और यदि मैं राजस्थान, तो ये हो गया 15 क्वेश्चंस। तो 15 क्वेश्चंस गणित के, 15 क्वेश्चंस मैथ्स के और 15 क्वेश्चंस राजस्थान करंट के। अब बात करते हैं 55 नंबर का जो टॉपिक है उसमें क्या क्या आता है। राजस्थान कला और संस्कृति। देखो, राजस्थान कला और संस्कृति जो आपका 12 नंबर का, जो कि आपका 12 नंबर का वनपाल में पूछा गया था पिछली बार, और वन रक्षक में 21 पूछे गए थे। टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, और आपको मैंने बताया था टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। और यहां पे चलिए मैं आपको बाद में बता दूंगा एक बार। तो हमने बात कर ली कहां तक, हाँ, राजस्थान कला और संस्कृति 100 क्वेश्चन आते हैं, 2 घंटे मिलते हैं, और नेगेटिव मार्किंग है 1/3। मंदिर, छतरी, अभिलेख और आभूषण, ये राजस्थान कला संस्कृति का क्वेश्चन ये आपको याद करके जाना है, पढ़ के जाना है। बावड़ी या हवेली, कोई बावड़ी है या कोई हवेली है, वो कहां पे स्थित है। कलाएं, हस्तकला, शिल्पकला, चित्रकला से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं। बगरू प्रिंट, इस प्रकार के जो चीजें हैं वो याद रखना है आपको। त्योहार, मेले, त्योहार कब मनाया जाता है, मेले कब मनाए जाते हैं, किसकी याद में मनाए जाते हैं, कौन सा हिंदी का कौन सा महीना है, ठीक है। इसी के साथ वस्त्र और बोली और आभूषण तो हो ही गया। वागड़ी भाषा, बागड़ी भाषा, ये बोली जो है आपकी मारवाड़ी भाषा, तो ये कहाँ बोली जाती है, किसकी उपभाषा है, कहाँ से निकली है, अपभ्रंश भाषा क्या है, वो सारी चीजें। भाषा, नृत्य, उसके बाद लोक देवी देवता, संत और संप्रदाय, फिर दुर्ग, कोई दुर्ग कहाँ बना हुआ है, फिर वाद्य यंत्र, और फिर लोक नाट्य और लोक नृत्य। तो ये राजस्थान कला और संस्कृति है जिसको आपको पढ़ के जाना है। ये सिलेबस है पूरा का पूरा, मैं आपको बता रहा हूं। इसी के साथ मैं बात करूं आपकी, तो राजस्थान भूगोल, जिसमें वनपाल में 15 क्वेश्चंस पिछले साल पूछे गए थे ऑन एन एवरेज, और वन रक्षक में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मानचित्र की सहायता से इसको बहुत अच्छे से याद करके जाना है आपको। ऊर्जा, खास तौर से राजस्थान, ये सारा राजस्थान का है। तो राजस्थान में सोलर एनर्जी की बहुत चर्चा है। कोई पार्क बन रहा है, भड़ला सोलर पार्क बन रहा है, तो कहाँ पे है, कितने मेगावाट की है, तो ये सारी ऊर्जाएं ध्यान रखनी है आपको। कृषि, जलवायु, कई बार पूछ लेता है कि कोई स्टेट दे देता है, कोई जिला दे देगा, जैसे मान लो नागौर जिला दे दिया उसने, और बोला नागौर की जलवायु क्या है, किस कैटेगरी की है। तो जलवायु टॉप डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिला वाइज हमें जलवायु ध्यान रखनी है। रेल मार्ग, सड़क और हवाई अड्डा, कोई हवाई अड्डा है तो डबोक हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो पूछ लेगा नाम देके, ठीक है। रेल मार्ग कितनी लंबाई है, सड़कों की कितनी लंबाई है, घनत्व क्या है, कितना प्रतिशत रेल मार्गों पे राजस्थान में इलेक्ट्रिक हो चुका है, विद्युतीकृत हो चुका है। ये मिट्टी कौन से टाइप की होती है, किस फसल के लिए उपयुक्त होती है, पशुओं की नस्ल क्या है, सीमा स्थिति और विस्तार, कितने अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, कितने जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं। इसी के साथ साथ गंगानगर से कितने लगते हैं, हरियाणा से कितने लगते हैं, मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं, वो सारा की सारी बातें। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, प्याली के आकार का जिला कौन सा है। सिंचाई परियोजनाएं बहुत सारी याद रखनी है आपको। खनिज, कौन सा खनिज कहाँ मिल रहा है, यूरेनियम कहाँ मिला है अभी फिलहाल के लिए, पोटाश कहाँ मिला है अभी हाल फिलहाल के लिए। तो इसमें कई बार करंट भी आ जाता है, पूछ लेता है। नदियां है ना। अंचल नाम, प्राचीन अंचल है ना, बागड़ प्रदेश, मेवात, मेवाड़, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, ये सारी की बातें। फसल और मिट्टी, उद्यान और रिजर्व और अभ्यारण्य, तो ये तीनों एक साथ ही हैं, इनको याद रखना है आपको। प्रमुख संस्थान आपके सिलेबस में है, जैसे काजरी संस्था जो कि जोधपुर में स्थित है, तो काजरी हो गई। या इसी तरीके से आपका राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र या राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बीकानेर में है, जोहड़बीड़ में। तो ये प्रमुख संस्थान कहाँ पे स्थित है, ये आपको पूछना। झील कहाँ पे है, पहाड़ी और चोटी और उनकी ऊंचाइयां, उनको घटते क्रम में, उनको बढ़ते क्रम में लगाना। सीमेंट उद्योग और जैसे जेके लक्ष्मी सीमेंट जो कारखाना है वो कहाँ पे लगा है, राजस्थान में। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, मगरा विकास कार्यक्रम, डांग विकास कार्यक्रम, मेवात विकास कार्यक्रम किन किन जिलों में चलाए जा रहे हैं, कितना बजट आवंटन हुआ है, ये सारा राजस्थान भूगोल आपको पूछा जाता है, उतना तैयार करके जाना है। क्लियर हो गई बात।
अच्छा राजस्थान इतिहास की बात करूं तो वनपाल में पिछली बार 19 क्वेश्चन और वन रक्षक में 16 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें आपके कौन कौन से टॉपिक्स तैयार करके जाने हैं। राजा और उनके उल्लेखनीय कार्य, किसने बावड़ी बना दी, किसने तालाब बना दिया, किसने प्रशस्ति बना दी, ये सारा का सारा, कौन सा युद्ध लड़ा और कौन सी संधियां हुई, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। संधि, राजवंश कौन कौन से थे, 1857 की क्रांति में राजस्थान का क्या योगदान था, राजस्थान में कौन कौन से आंदोलन चले थे। उसी के साथ जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, ये सारे के सारे आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें और लेखक, जब ये आंदोलन चल रहे थे तो कौन कौन थे जिन्होंने पत्र निकाले, पत्रिकाएं निकाली, किताबें निकाली, पुस्तकें लिखी, उनके लेखक कौन थे। इनके दौरान जो संगठन बने, जो संस्थाएं बनी, है ना, उनके संस्थापक कौन कौन थे वो भी। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, किस चरण में कौन से जिले शामिल थे, वो सारा, और उसका उद्घाटन किसने किया, प्रमुख कौन था, उप प्रमुख कौन था, सभ्यताएं, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, कालीबंगा, हड़, उसमें अवशेष जो हैं वो कहाँ कहाँ मिले हैं और क्या क्या मिले हैं। राजस्थान की प्रमुख महिलाएं, 1857 से लेके 1947 तक के दरमियान जितनी भी प्रमुख महिलाएं थी राजस्थान में, जैसे नारायणी देवी वर्मा हो गई, तो इस प्रकार की महिलाओं का क्या योगदान था, उन्होंने कौन से आश्रम की स्थापना की, उनका कोई पुस्तक लिखी तो वो बताना है। तो ये सारा आपका इतिहास है कंप्लीट, ये आपको पढ़ के जाना है। समझ में आ गई बात। तो ये अच्छा, राजस्थान प्रशासनिक और राजनीतिक, इससे भी 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें महाधिवक्ता से क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, ग्राम सभा, पंचायत, सरपंच, नगर निकाय, राष्ट्रपति शासन, ये सारे के सारी जो चीजें हैं, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर जैसे मैं बात करूं कि सरपंच किसको त्यागपत्र दे सकता है, या सरपंच की उम्र क्या है बनने की, अर्हता क्या है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि जो पैटर्न है आपका वनपाल और वन रक्षक का सेम है, इसमें आपके कंप्यूटर नहीं है, इसमें आपके इंग्लिश नहीं है, तो ये राहत की खबर है। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं उसी तैयारी को कंटिन्यू करिए, अपने आप इसका क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगी, ठीक है। 100 नंबर का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3, नेगेटिव मार्किंग जो होती है इसमें होती है 1/3, और समय मिलता है आपको 2 घंटे। नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 और समय मिलता है आपको 2 घंटा। दोनों पेपर की यही हालचाल है, तो मन लगा के तैयारी कीजिए। सिलेबस आपको मैंने बता दिया, सिलेबस विस्तृत जब तक जारी नहीं हो जाता तब तक यही पढ़ना है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक उठाए हैं, ठीक है। तो यही रहने वाला है, इसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा। ऐसा नहीं कि जब सिलेबस जारी होगा तब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तब बहुत पीछे हो जाओगे आप। तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, इसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और एप्लीकेशन पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, आपको जो सब्जेक्ट कमजोर लग रहा है उसको ज्वाइन कर लें। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।